जय श्री राम, जय माँ काली, सभी सनातनों को कोटि कोटि नमन। आज मैं इस विषय में बात करूंगा। कबीरपंथी अपने आप को ऊंचा समझते, ऊंचा, और दुनिया को तुच्छ समझते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब बुरे नहीं थे। कबीर साहब ने कहा है, दोहा सुनाता हूं आप लोगों को। ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, नीचे हो सो भरे पिए, ऊंचा प्यासा मर जाए रे भैया, ऊंचा प्यासा मर जाए। पानी जो बरसते हैं तो बाहर पे नहीं टिकता, झोपड़ा पे नहीं रहता, वो नीचे आ जाता है, खड्डा में अटक जाता है, और वहां पर लोग भर के पी भी सकता है, बर्तन में भी भर सकता है। उसी तरह ज्ञान जो है वो विनम्रता के पास ही ठहरता है। लेकिन ये कबीरपंथी लोग उत्थर नदिया का माफी दोगे। उत्थर नदियां होते ना, देखे होंगे आप, छोटे मोटे नदी में जब जल्दी पानी आते तो इतना उछल जाता है और इधर उधर खेत में सारा फसल खराब कर देता है ना, तो उत्थर नदिया का माफी दे। लेकिन ज्ञान अथाह सागर है। पूर्ण ज्ञानी ईश्वर के सिवा कोई नहीं बन सकता। वो 16 कला से आए, पूर्ण ज्ञान उनको ही है। राम 12 कला से थे, मर्यादा में रहे, पुरुषोत्तम कहलाए, और उनकी चरित्र एक अनोखा है। लोग राजपाट के लिए लड़ाई करते हो, राजपाट छोड़ने को छोड़ दिए वचन पालन करने के लिए। लेकिन आज कबीरपंथी लोग राम पर सवाल उठाते हैं। तो ये कबीरपंथी लोग इतने ऊंचे हैं ना, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके आराध्य के राम के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, कृष्ण हरि के ऊपर सवाल उठाते हैं, महेश भोलेनाथ के ऊपर सवाल उठाते हैं। इतने ऊंचे हो गए लोग, कितने बेशरम हैं। सोचिए सनातन कितने बेशरम है लोग। कबीर साहब ने कहा, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचे हो सो भरे पिए, ऊंचा प्यासा मर जाए। ये लोग उसी समान है। अपने आप को ऊंचा के चक्कर में ये लोग मैं मेरा के चक्कर में अपना सत्यानाश करते हैं, शिव का अपमान करते हैं। इनकी तो वंशावली खराब हो जाएंगी। ठीक है, तुम निरंकार निरंजन को भज लो, वो बात अलग है। तुम परब्रह्म का उपासक बन जाओ, वो बात अलग है। हम लोग साकार को भजते, हमको भजने दो। क्यों ज्ञान देते हो? क्यों अहंकार में जीते हो? दुनिया को सब झूठा कहते हो, तो इतने ऊंचे क्यों बनते हो? अरे तुम जैसे कबीरपंथी लोग हैं जो अपने माँ बाप को मतलब मान नहीं देते होंगे ऊंचे के चक्कर में। मैंने भी देखा है, नहीं देते थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी विद्या है कि जो हूं सो मैं हूं, बस इतना पकड़ लेता है और मैं करके जीने लग जाता है। क्यों भैया, क्या जरूरी है? सामने में दिख रहा है कि सृष्टि में सब कुछ है। कबीर साहब ने तीरथ का वर्णन किया है, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे विचार। उन्होंने भी देखा है ना। कबीर साहब किसके खिलाफ थे? जात पात भेद भाव, ऊंचा नीचा, इसके ही खिलाफ थे। ये संत महात्मा इनके खिलाफ थे। हरि के खिलाफ नहीं थे, राम के खिलाफ नहीं थे, ईश्वर के खिलाफ नहीं थे, शिव के खिलाफ नहीं थे। लेकिन कबीरपंथी आजकल सबके खिलाफ हो रहे। वो तो महान थे, संत थे। इसीलिए कहा ना कि जब मैं था तब हरि नहीं। अब बताओ, एक शब्द में साबित होता है कि परमात्मा हरि, ईश्वर हरि है। तभी कबीर साहब कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा नाई। आत्मराम को पहचान लिए, बस हो गया, उनका काम था। भले वो सिद्ध पुरुष होंगे, आए दुनिया को ज्ञान देने, गुरु के रूप में आए ना, ईश्वर के रूप में नहीं आए ना भैया। तो ईश्वर कैसे बन गया कबीर साहब? ईश्वर के रूप में तो नहीं आए थे। ईश्वर के रूप में तो हमारे कृष्ण आए, बचपन से दुष्टों का संहार करना चालू कर दिए। 16 कला से थे, अंत तक लीला ही लीला किए। तो ये लोग इतने ऊंचा हो गए कबीरपंथी लोग, जो आप मुझ जैसे एक तुच्छ भक्त को भी अभी घृणा हो रहे हैं लोग से, घृणा। बताइए, इतने पातकी, इतना नीच, इतना अधम, इतना मूर्ख हमने नहीं देखा कोई पंथ में भैया। शिव को कहते हैं, शिव जी के बारे में बाबा रामा शंकर कहता है कि बेसिया शिव के भक्त होते हैं, भर रात बेसिया प्रवृत्ति करते हैं, बाबा को सुबह जल चढ़ाते हैं। और जब प्रेस वाला आया तो बोलते हैं, मैं तो बाबा का ही भक्त करता हूं, मेरा बाप मर गया तो मेरा भी बाप वही है। दल बदलू, कथनी और करनी में फर्क हुई ढोंगी बाबा का। इतने ऊंचे हो गए लोग।
कथनी और करनी में फर्क है। बहुत से कबीरपंथी चाहे बनगी नाक रंग रेंगे। अरे भाई मत रगर, अच्छे भाव रख, जो अंदर है वो बाहर रख, जो अंदर है वो बाहर रख, तब भला होगा, है कि नहीं। कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो अब क्या है ना, ये जो फर्क हो जाता है अपने आप को ऊंचा के चक्कर में, तो वहीं से नाश का कारण चालू हो जाता है इंसान का। तो इतने ऊंचा मत बनो कबीरपंथियों, इतने ऊंचा मत बनो। भगवान का पर्दाफाश करते हो, राम काल्पनिक है कहते हो, पता नहीं अनगल की वीडियो सब बना बना के तुम लोग सत्संग के नाम पर, कलंक है तुम लोग का। मैंने एक संत का प्रवचन देखा है, कबीरपंथी हैं, एक दो संत हैं, वो ऐसा नहीं करते। एक चीज बताऊं, ये ऊंचे के चक्कर में इतने ऊंचे हो गए कि इनकी जो है ना ज्ञान की जो टाकी होती, टाकी, ये ज्ञान की टाकी है, ओवरफुल हो रहा है। ओवरफुल मतलब ओवरफ्लो होते ना, झरझर झरझर बह रहा है झरना का माफी, इतने ज्ञान ज्यादा हो गया है इनको, इतने ज्ञान हो गया है कि टाकी ओवरफ्लो हो रहा है। अरे रामाशंकर बाबा बेधर्मी, मुझे कभी मिल जाए ना तो मैं जेल जाऊंगा चलेगा, लेकिन सीधा कर दूंगा मैं। इनकी टांकी तो इतने ओवरफ्लो, छेनी हथौड़ी लूंगा, पहले ठोकूंगा, उसमें से जो भी है ना वो निकल जाए, थोड़ा ओवरफ्लो हो गया है बाबा को, इतने ज्यादा बढ़ गया है इनकी टांकी, ओवरफ्लो हो गया है, कचरा भर गया है ना, बह रहा है तो क्या करेगा, वही दुर्गंध फैला रहा है, दुर्गंध। कई लोग ये भी कहेंगे कि आप भी तो कबीरपंथी के खिलाफ बनाते हैं। मैंने आप लोग को बार बार कहा कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, वो तो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, मैं एक भक्त हूं, और जो भी मुझे मिला है ना, ये बोलने की शैली जो भी है, माँ का देन, और वो कबीर साहब के भी आशीर्वाद है। क्योंकि संत सरोवर होते, हम किसी संत को दिल नहीं दुखाते, असंत को दुखाते हैं। ये रामाशंकर बाबा और कई कबीरपंथी, रामपाल के प्यादे लोग, ये सब असंत लोग हैं। अब बताइए, जेल में बंद व्यक्ति को साबित करना चाहता है कि भगवान है, परब्रह्म है, ऐसा है वैसा है, प्रलय आ जाएगा, कितने मैसेज करते हैं हमें। अरे भाई आ जाएं, मैं तो बोलता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ, पुकारता हूँ, आ जाएं, आ जाओ रामपाल, आ जाओ रामपाल, आ जाओ रामपाल, आ जाओ रामपाल, नहीं आए। वो आ भी जाते तो भाई आनंद आता कि रामपाल को बुलाया, आ गया मतलब ईश्वर है, मान लेते हम भी। दूध में नहलाते, चरणामृत पी लेते, जैसे दूध में नहला करके खीर बांटता था ना रामपाल, अनगल की बात है भैया। तो मेरा ये कहना है कि ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचे हो सो भरे पिए, ऊंचा प्यासा मर जाए। एक चीज और कहूंगा जाते जाते, उज्जवल कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, और एक हरि के नाम बगैर बांधा यमपुरी जाए। धन्य है वो कबीर, कितना अच्छा एक बानी में ईश्वर घोषित कर दिया हरि को, नारायण को। उज्जवल कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बगैर बांधा यमपुरी जाए। जो हरि का नाम नहीं लेता वो बांधा यमपुरी जाता है। कबीर साहब ने कहा उज्जवल कपड़ा पहनने से क्या होगा, पान सुपारी खाने से क्या होगा, हरि के नाम तो लेते नहीं हो तो कहाँ से, है ना, बचोगे, यमपुरी जाओगे। तो कहीं न कहीं हमारे कबीर साहब को पता था ना कि हरि भगवान है, राम भगवान है। उन्होंने कहा है, कबीर सूता क्या करे, जागो जपो जो मुरार, और एक दिन तो है सोमना भैया लंबे पांव पसार। परंतु क्या करे, ये कबीरपंथी लोग महान हो गए, ऊंचा। उसका कारण पता है, इन लोग को बहुत जल्दी है, क्या, सतलोक सतलोक बहुत जल्दी भैया, बहुत जल्दी है। राम शंकर, रामाशंकर बाबा को और दो चार है, बहुत जल्दी है इनको, इतनी जल्दी है जाने का। अरे भैया एक दिन तो जाओगे ही, आए हैं सो जाएगा राजा रंक फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जंजीर। मैं तो कबीर साहब का अपमान नहीं करता, लेकिन बेधर्मी लोग, तुम लोग हमारे रामकृष्ण का अपमान करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करते हो, जिनकी सृष्टि बना हुआ है। तुम में दम नहीं है कि तुम ये हटा सको, फिर भी चिल्लाते हो, अपनी झोली में कचरा भर रहे हो और कुछ नहीं। मैं तो एक तुच्छ भक्त हूं, मेरे आराध्य को अपमान करते हो, इसीलिए आक्रोश है, इसीलिए बनाता हूं। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं, समझा ना। लेकिन मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि तुम मूर्खों से उलझने से क्या लाभ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो खड़ा होगा। हमारी भगवान की इच्छा है, हम तुम लोग को जवाब देने के लिए इसीलिए खड़े हुए हैं। तुम अपना मान खो रहे हो। जय श्री राम। मैं तो एक तुच्छ भक्त हूं। भक्त को क्या, बस भगवान की सहारा रहता है और कुछ नहीं चाहिए। मान क्या करना मुझे, ठीक है ना। जय श्री राम। अभी भी भक्त है कबीर पंथियों, एक बार कह दो जोर से, क्या अयोध्या में बन गया राम मंदिर? पछुआरे में लगता होगा तुम्हें, है कि नहीं? जय श्री राम। मुक्त हो जाओगे। बहुत कबीर पंथी लोग गए वहां पर, तुम भी मुक्त हो जाओगे। धोखे से भी नाम ले गए ना तो तर जाओगे। जय श्री राम कह दो।